Hi friends and welcome back to PA the English Tutor. So today's topic is animals written by Walt Whitman for class 10. Now let's first summarize the poem in short. So here in this poem animal, the poet has described his will to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. Human beings are greedy and full of jealousy against each other, but animals are calm and self content. They are happy with what they have. They never complain about miseries and sorrow, whereas human beings complain about their miseries. They give more importance to rich and strong people. Stay restless because of their wrongdoing, okay, and run behind the luxurious things of this world. Whereas animals are honest about their relations and don't give importance to particular class. They live a life which is full of honesty and less of greed and jealousy. Hope you all understand it. Okay, now let's see line by line explanation. So, in the very first paragraph, the poet says, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. So, in this stanza, पोएट सेज कि उन्हें एनिमल बनना है और उन्हीं के साथ में रहना है क्योंकि वो लोग काम और प्योर माइंडेड होते हैं. वो अपना नेचुरल सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यह उनकी जो सिंप्लिसिटी है, ठीक है, सिंपल लाइफ है, वो उन्हें सेल्फ कंट्रोल और रेशनैलिटी मेंटेन करने में मदद करती है. तो पोएट की ऐसी इच्छा है कि बस वो उन्हें खड़े खड़े सिर्फ देखते ही रहे. उन्हें इतना अच्छा लगता है कि एनिमल्स की लाइफ बहुत अच्छी है, लॉन्ग एंड लॉन्ग. ओके, सो दैट्स वाई ही इज सेइंग लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. वो कई समय तक उनको देखना चाहते हैं. अब नेक्स्ट आंसर, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. सो इट मीन्स दैट पोइट इस बात से खुश हैं कि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते. ओके, वो अपनी सिचुएशंस पर इंसानों की तरह हर चीज़ की कंप्लेन करने के लिए गॉड के पास नहीं जाते. दे ईट एंड स्लिप पीसफुली. वो शांति से सो जाते हैं जैसे कोई चिंता ही नहीं है. लेकिन इंसान अपने गलत बर्ताव के कारण चैन से सो तक नहीं पाता है. जबकि इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो सीन कमिट करने के बाद भी, मतलब कुछ हो गया इंसिडेंट, उसके बाद भी वो गॉड से, भगवान से हमेशा उसकी कंप्लेन ही करता रहता है. जबकि एनिमल्स तो अपना सादा जीवन जीते हैं. बस ना माफ़ी मांगनी पड़ती है, ना ही उन्हें भगवान से कुछ और चीज़ की डिमांड करनी होती है. ठीक है, कोई इच्छा व्यक्त करनी होती है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए. जबकि इंसानों की तो कभी डिमांड्स फुलफिल ही नहीं होती, मीन्स कंप्लीट ही नहीं होती. हम जब तक जीते हैं तब तक हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. ओके, अब वो क्या बोलते हैं कि नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole world. अब यहाँ पर वो ह्यूमन को एनिमल्स के साथ में वापस से कंपेयर करके ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि कोई एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उन्हें मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो भी हैं उनका कोई लालच नहीं होता. वो खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा इन सब चीज़ों के बिना. जबकि डिज़ायर ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैज़ अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स वेरी बैडली, है ना. इंसानों को ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है. हमें हर चीज़ चाहिए, हर अच्छे से अच्छी, महंगे से महंगी लग्जरियस चीज़ें हमें चाहिए और इसे पागलबंदी कहते हैं. और पोएट मानते हैं कि सब जितने भी मीन्स सबको बराबर होना चाहिए. किसी को रेस्पेक्ट और किसी को इंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑल आर इक्वल. किसी को रेस्पेक्ट मिलता है तो किसी को इंसल्ट मिलती है. जबकि एनिमल्स के अंदर क्या है? ऑल आर इक्वल. जिसको जिस तरह से जीना है दे आर फ्री टू डू दैट. जबकि हम ह्यूमन बीइंग में ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ लेट्स लुक टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो नाउ ही सेज, so they show their relation
to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. Wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है दैट एनिमल रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स सम वे. एनिमल्स के पास वो है जो कभी इंसानों के पास हुआ करता था. दैट इज़ वर्च्यूज़ लाइक काइंडनेस, सेल्फ कंटेनमेंट, ओके, इनोसेंस. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पास थी जो कि हम खो चुके हैं, जो आज कभी कहीं खो गई है. वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन ने लोगों को करप्ट बना दिया है, जबकि इन सब चीज़ों की वैल्यू सिखाने की जगह हमें और ज़्यादा ग्रीडी बना दिया है, हमें ग्रीडीनेस सिखा दी है. पोएट कहते हैं कि हम इंसानों ने ये वर्च्यूज़ कहीं ना कहीं खो दिए हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सालों पहले हमने इन्हें कहीं गिरा दिया है और हम उनके बारे में भूल चुके हैं. ओके, वी शुड नॉट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए. आज हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे और गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. हमें इंसान होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए. हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द गुड थिंग्स वी कैन डू. ओके, और हमें उस तरह से जीना चाहिए. तो पोएट को ये चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे ये सारे कस्टम वर्च्यूज़ खो चुके हैं. ओके, सो ये एक ब्यूटीफुल पोएम है रिटन बाय वॉल्ट विटनेम फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास. ओके, thank you. Hope you all like this. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.